everyone, hello Standard 2. In these sessions, we will learn about the fourth chapter of the grammar, singular and plural. फोर्थ चैप्टर सिंगुलर एंड प्लूरल जो ग्रामर का है यानी कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि एक ही चीज़, बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा, प्लूरल को कहेंगे बहुवचन। थिंग्स, पर्सन एंड एनिमल्स कैन बी वन और मोर देन वन, यानी कि कोई चीज, व्यक्ति और प्राणी यदि एक हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि जैसा मैंने कहा, थिंग्स यानी कि कोई चीज, पर्सन व्यक्ति और प्राणी एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। देखो एक टमाटर का पिक्चर है, वो है वन। और देखो मोर देन वन, तो यहाँ क्या लिखा है? टोमेटोस। तो देखो यहाँ है टोमेटोस, और टोमेटोस इसलिए क्योंकि एक से ज़्यादा है। एक हो तो टोमेटो और एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो टोमेटोस। इसी तरह देखो मैंगो, एक ही आम है पर देखो बहुत सारे आम हैं इसलिए मैंगोस। देखा, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब देखो बॉय यानी कि लड़का, ये एक लड़का है और देखो बहुत सारे लड़के हैं इसीलिए बॉयज। उसी तरह गर्ल तो होगा गर्ल्स। When a noun stands for a person, animal or things, it is said to be singular. यानी कि कोई भी नाम, कोई व्यक्ति, प्राणी, कोई भी चीज यदि एक ही हो तो उसे कहेंगे singular. But when the noun stands for a more than a one person, animal or thing, it is said to be plural. यानी कि कोई भी एक से ज़्यादा हो, यानी कोई एक से ज़्यादा हो, यदि कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा, कोई चीज़ यदि एक से ज़्यादा, कोई एनिमल एक से ज़्यादा, तो उसको कहेंगे प्लूरल यानी कि बहुवचन। सिंपल है, एक हो तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल। अब है फॉर्मेशंस ऑफ प्लूरल। Most singular nouns are turned into plural by simply adding s to them. यानी कि सिंगुलर हो, एक वचन का बहुवचन करने के लिए जो स्पेलिंग होता है, जो वर्ड्स होता है, उसमें आपको सिर्फ क्या ऐड करना है? एस ही ऐड करना है। Most singular nouns are turned into plural by simply ending s. सिर्फ s लगा के उसका हम प्लूरल फॉर्म बहुवचन कर सकते हैं। ऐसा देखो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल। बॉयज का बॉयज, काउ का काउस, एग का एग्स, गेम का गेम्स, रोज का रोज। देखो एंड में एस है इसीलिए हुआ प्लूरल। अब देखो सिंगुलर और प्लूरल। कैट कैट्स, डॉल डॉल्स, फ्लावर फ्लावर्स, पेन पेन्स, स्कूल स्कूल। ये सारे एक वचन, ये बहुवचन यानी कि प्लूरल। देखो एंड में एस है। फर्स्ट सिंपल। सेकंड, some singular noun end with o, s, double s, sh, ch or o, x. They are turned into plural by ending es. यानी कि यदि कोई स्पेलिंग हो, कोई वर्ड हो, कोई शब्द हो और कोई ऐसा नाउन हो, कोई नाम हो जहाँ स्पेलिंग के एंड में, एंड का जो वर्ड होता है वो, उसमें ओ हो, डबल एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, तो उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ क्या लगाना है? एस। यहाँ पहले कहा था कि सिर्फ एस लगाना है, लेकिन यदि कोई वर्ड के पीछे, कोई शब्द के पीछे ओ हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, तो उसके पीछे ई एस लगाकर उसका बहुवचन करना है। देखो यहाँ MANGO, तो देखो यहाँ ओ है,
तो यहाँ क्या कहा था, यदि ओ भी हो तो उसका बहुवचन करने के लिए हमें क्या करना है, ईएस लगाना है। तो देखो यहाँ हुआ ना मैंगोस, उसी तरह देखो फिर ओ है हीरोस, एस है, देखो यहाँ एस भी कहा था ना, इसलिए देखो एंड में ई एस है, और वर्ड के ये वर्ड है एक बस, तो देखो यहाँ एंड है बस, तो हुआ बसीस। ब्रांच, तो देखो सी एच आया लास्ट वर्ड्स, इसीलिए ई एस ब्रांचीज। फिर देखो बॉक्स, एक्स है वर्ड के लास्ट में, ये एक वर्ड है बॉक्स, और उसका एंड अक्षर आपको देखना है, एंड वर्ड वो देखो बॉक्स का बॉक्सेस। इसी तरह पोटैटो पोटैटोस, बफेलो बफेलोस, ग्लास ग्लासेस, फॉक्स फॉक्सेस, ब्रश ब्रशेस। Plural form of a fish is always fish, but when we are talking about a different kind of fish, we use fishes. यानी कि मछली, फिश यानी कि मछली, उसका हमें प्लूरल नहीं करना है, फिश ही करना है। बट हम किसी और मछली की जाति के बारे में बात कर रहे हो, उसके काइंड्स यानी कि प्रकार के बारे में बात कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, फिशेस। एच है इसलिए ई एस लगा के फिश का प्लूरल है फिशेस। अब देखो सम सिंगुलर्स नाउन एंड इट वाई preceded by y or consonants, then y is replaced by ies. Some singular nouns end with a y preceded by a consonant, then y इज आई ई एस। क्या करना है कि यदि कोई नाम हो तो कोई स्पेलिंग के पीछे या कोई वर्ड्स के पीछे यदि वाई हो और उसके आगे कॉन्सोनेंट्स हो यानी कि व्यंजन हो, ए ई आई ओ यू वो स्वर है, उसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि ए टू जेड ए बी सी डी में उसके अलावा जो वर्ड्स है वो व्यंजन है, उसका हमें वाई को निकाल के आई ई एस लिखना है प्लूरल फॉर्म के लिए। देखो बेबी, तो यहाँ है वाई, लेकिन उसके आगे क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है। ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी लेटर्स है वो व्यंजन है। इसके लिए इस वाई को निकाल के हमें आई ई एस लिखना है। तो देखो प्लूरल फॉर्म हुआ बेबीज। उसी की तरह फेरीज, लिली का लिलीज, स्टोरी का स्टोरीज, कंट्री का कंट्रीज, सिटी का सिटीज, फैमिली का फैमिलीज, पार्टी का पार्टीज, आर्मी का आर्मीज, डायरी का डायरीज। फिर है देखो सम साउंड्स डू नॉट चेंज, दे रिमेन द सेम इन बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। यही के इस तरह के भी नाउन्स है, वर्ड्स है, नाम है, वो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। देखो कौन से वर्ड है, न्यू का न्यूज़, सीजर्स सीजर्स, रिकेट्स रिकेट्स, शिप शिप, फर्नीचर फर्नीचर, डियर डियर, हेयर हेयर, इनिंग्स इनिंग्स। तो इसका हमें प्लूरल फॉर्म नहीं करना है। यू हैव टू राइट इज एज इट इज, ये वर्ड्स जैसे भी है उसको आपको वैसे ही लिखना है। फिर नेक्स्ट है सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ सम नाउन्स दैट एंड विथ एफ कैन बी मेड प्लूरल इन टू वेज। यदि कोई स्पेलिंग वर्ड्स के पीछे एफ हो तो वहाँ क्या करना है, देखो ड्राफ्ट, तो यहाँ देखो एट द एंड क्या है, वी ई एस लगाना है। यदि कोई स्पेलिंग के एंड में एफ हो तो उसका प्लूरल करने के लिए वी एस लगाना है। हुफ का हुस, स्काफ स्काउस। दूसरा रूल क्या है, सम सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एंडिंग एन और आर ई एन, यानी कि यही कैसे नाउन है जिसका एंडिंग कब होगा, ई एन से होगा और आर ई एन से होगा, बहुवचन। तो देखो ऑक्स है तो उसका हमें ऑक्सन करना है, ई एन लगाना है, वहाँ एस ई एस नहीं लगाना है, लेकिन ऑक्स का प्लूरल फॉर्म होगा ऑक्सन। चाइल्ड का होगा
चिल्ड्रन। तो देखो REN आया कि प्लूरल्स बाय एंडिंग EN और REN, तो इसी तरह इसके प्लूरल हो गए। चाइल्ड का बहुवचन होगा चिल्ड्रन। तो यहाँ इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, बहुत ही इजी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। देखो एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज ए, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन। इन वर्ड्स के हमें प्लूरल फॉर्म लिखने हैं। बेबी का बेबीज, ब्रांच का ब्रांचीज, बेंच का बेंचीज। फोर्थ मैंगो, उसका प्लूरल मैंगोज। टॉय टॉयज, लिली लिलीज, फेरी फेयर्स, कैट का कैट्स। एक्सरसाइज बी, फॉर ईच करेक्ट प्लूरल राइट द करेक्ट प्लूरल एज शोन। यानी कि देखो ये जो कलर्स वर्ड है वो इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म है, सही नहीं है, उसको हमें करेक्ट प्लूरल फॉर्म लिखना है। जैसे टूट्स का किया टीथ, इसी तरह ऑक्सिस का हमने अभी भी देखा, यहाँ हम लिखेंगे ऑक्सन। द मैन इन द आर इन द रूम, तो यहाँ मेंस नहीं आएगा, लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म करेंगे MEN, तो यहाँ हम लिखेंगे MEN। दीज चाइल्ड्स आर हंगरी, तो चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन। द माउस इज एट द चीज, तो यहाँ होगा माइस। माउस है उसका बहुवचन होता है, यानी कि प्लूरल फॉर्म होता है माइस। तो गूज स्विम इन द पॉन्ड, तो यहाँ होगा सॉरी यहाँ ES है वो S निकल जाएगा और सिर्फ गूज। सी, राइट द सेंटेंस यूजिंग द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड नाउन। अब हम ये जो 6 वाक्य है उसका हमें जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका हमें सिंगुलर फॉर्म लिखने हैं। फर्स्ट, द एप्पल आर ऑन द ट्रीज, द एप्पल आर ऑन द ट्री। द फ्रूट्स आर इन द बैग्स, the fruits are in the bag. The dresses are in the तो यहाँ होगा the dresses are in the almirahs, उसका सिर्फ almirahs। Fourth, the teacher are in the staff rooms, the teachers are in the staff room. The flowers are in the pots, the flowers are in the pot. The boys are on the swings, the boys are on the swing। ऐसे वो निकल देना है, इसलिए सबके प्लूरल फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ चैप्टर हमारा ये 4th चैप्टर था सिंगुलर और प्लूरल, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशंस में हमारा जो 5th चैप्टर है जेंडर, मेल और फीमेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। Till then, have a nice day to all.